हेलो। जो आज की टॉपिक है वो है वर्क डन इन ए रोटेटिंग ए डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं। चलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है अगर फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे के पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस हो तो उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस। ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसमें कोई एक डाइपोल ले लेते हैं। इस तरीके से। ठीक है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 2L। ये डिस्टेंस। ठीक है, ये मान लेते हैं एंगल थीटा है। तो हमें निकालना है वर्क डन कि किसी भी डाइपोल को रोटेट करने में कितना वर्क डन लगेगा। ठीक है, थीटा एंगल रोटेट करने मतलब थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। यहां पर कितना फोर्स लगेगा, प्लस क्यू ई चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, क्यू ई। और माइनस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा, वो भी होगा क्यू ई। और जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगेंगी तो यहाँ पे जनरेट होगा कपल, या कह लीजिए टॉर्क जनरेट होगा। और ये टॉर्क जो है वो इस डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो हम लोगों को उसी टॉर्क जो वर्क डन करेगा वही वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। तो कितना टॉर्क लगेगा इसके ऊपर, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप पहले ही कैलकुलेट कर रखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में। वो होता है पीई साइन थीटा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस एक स्मॉल एंगल रोटेट करने में वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां से डी थीटा एंगल और रोटेट करने में कितना वर्क डन लगेगा ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। द वर्क डन in rotating d theta angle further from this position कितना होगा वर्क डन,
डी डब्ल्यू इक्वल टू स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, टाउ की वैल्यू पुट कर दीजिए, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अरे वर्क डन का फॉर्मूला यही होता है ना, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो टाउ इंटू डी थीटा मैंने लिखा है। ठीक है, देयरफॉर टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेट करेंगे, in rotating from theta 1 to theta 2 angle, let us integrate it। ठीक है, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो डब्ल्यू हो जाएगा, पी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो पी बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, तो ये भी इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा डी थीटा, कहां से कहां तक, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। ठीक है, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे। चलिए अपर लिमिट पुट करते हैं, पीई माइनस कॉस थीटा 2, फिर माइनस माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस साइन लगा करके लोअर लिमिट पुट करते हैं। ठीक, देखिए ये माइनस बीच का जो माइनस माइनस है ये प्लस बन जाएगा, और प्लस बन जाएगा तो सुंदर लगेगा, इसको हम आगे लिख देते हैं। cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये हो जाएगा नेट वर्क डन, अगर हम किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक रोटेट करते हैं तब। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। अब कुछ केसेस हैं, जैसे इफ the dipole is rotated from equilibrium position। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब कि थीटा 1 इक्वल टू 0 टू थीटा 2। थीटा 2 को जब ये थीटा 1 0 हो गया है तो इसको थीटा मान लेते हैं, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा आपका पीई कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी माइनस कॉस थीटा। पीछे जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, उसी में वैल्यू पुट कर दिया।
इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं। फिर नाउ if the dipole is rotated for 90 degree फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, मतलब यहां से इक्वेशन नंबर 3 से अगर 90 डिग्री के लिए रोटेट कर दे तब क्या होगा? तो कुछ नहीं, पुट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पुट कर दीजिए, तो अब कितना मिल जाएगा? पीई 1 माइनस कॉस 90 डिग्री की वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना, तो 1 माइनस 0 मतलब 1, और ये हो जाएगा आपका पीई, तो इतना आ जाएगा। ऑल्सो फॉर 180 डिग्री रोटेशन, अगर 180 डिग्री रोटेट कर दिया जाए तब क्या होगा? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पुट कर देते हैं, तब कितना आ जाएगा? W इक्वल टू पी 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया है, टोटल आ जाएगा 2PE। ठीक है, ये किसके लिए वर्क डन है? 90 डिग्री रोटेट करने के लिए, कहां से? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से, और ये 180 डिग्री रोटेट करने के लिए कहां से? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है, ये पहले फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 2 हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, जो कि θ1 से θ2 एंगल तक रोटेट करने के लिए था। फिर इक्वेशन नंबर 3 हमने कैलकुलेट किया है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल तक रोटेट करने के लिए है। ठीक है।